अच्छा, खेसारी के बारे में आपने पहले भी कहा था कि वो चुनाव हारने वाले हैं, ऐसा क्या सोच के आपने कहा वो हार गया? सो बताइए। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम किसी का नहीं। काम का नहीं, बिल्कुल। गजब गाती हैं वो, गजब। अच्छा, आप एक इंटरव्यू में बोले थे कि पवन सिंह सुपर एक्टर, सुपर बेस्ट सिंगर, है ना? खेसारी का आप नाम नहीं लिए थे। पवन सिंह अपने जाने कितने सुंदर हैं। कुछ गइल कुछ हो जाता, कुछ हो जाए वाला बा, तुहरा जीना गी के फिल्म ओराए वाला बा, क्या बात है। तुहरा जीना। नाना ही सब कुछ खर्च कर रहे हाँ, थे। नाना नानी ही हमको पोस पाल के बड़ा किए हैं। और नाना पे बहुत नाज था, समझिए तो एक बाप नहीं मेरा नाना थे वो। मैंने अपने बाप यहाँ को ज़िक्र करना चाहेंगे कि आपकी नानी और आपकी मौसी का मर्डर कैसे हो गया? किस कारण से हुआ होगा? दुनिया में पैसा। पैसा। मेरा बहुत बड़ा फैक्ट्री था, सूर्या सर्विस, सूर्या संघ। शौक था कि मैं आऊँ। भोजपुरी सर ऊपर से देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आने पे इतना कचड़ा है ना। भोजपुरी के कुछ लोग शुरुआती में किसके प्रति इम्प्रेस होकर के आप इस लाइन में आए? संगीत में कौन से कलाकार, कौन से मैं सिंगर के बहुत ही प्रति? गलत इंसान को सुनी थी, मैं अंतरा सिंह को सुनती थी। अंतरा सिंह, प्रियंका को? लेकिन बाद में मैं सुनने लगी शारदा सिन्हा दीदी को, जी, जी, जी। कल्पना दीदी को, प्रियंका सिंह तो दीदी अच्छा को। लगता है। कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बड़े, सावर न गोर बड़े हो, कि थोड़े छर। कहते हैं समझ में नहीं आए तो भला है, हकीकत में संगीत एक कला है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अक्सर हमेशा खासकर विवादों में रहने वाली पॉपुलर सिंगर मेरे साथ तानिया झा जी मौजूद है। जानने का प्रयास करेंगे इनकी पूरी जर्नी की कहानी, क्योंकि यह जो गाना गाती है काफी लोग पसंद करते हैं, सुनते भी हैं, कभी कभी ये विवाद में भी आ जाते हैं। तो जानेंगे इनकी पूरी जर्नी की दास्तान, इसी वीडियो में बने रही है। तानिया जी, बहुत बहुत स्वागत पब्लिक सपोर्ट में आपका। सबको नमस्ते प्रणाम, जितना दिन देख रहे हैं। पर देखिए, आप पहले ही सवाल जवाब गलत दे दिए हम्म। हैं। मैं कोई विवाद में नहीं रहती हूँ, और जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई हैं। जी, जी। आज अक्सर आप से जो गाना गाते हैं, कुछ भी गाते हम हैं, कुछ नहीं गाते हैं। नहीं गाते हैं, कुछ गाते ही नहीं है। कुछ अब साल भर से गाते नहीं हैं, बस पारंपरिक गा रहा है, उस पे विवाद हो तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, जर्नी थी तन्या जी, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी संगीत की लाइन में? 2020 में 21 में हुई थी। जी, 20 जी। के आखिरी में मैंने 21 से शुरू हुई थी। 21 से मैं गाना गा रही हूँ। पहले मैं मतलब मैथिली ब्राह्मण हूँ, तो मिथिला अंगिका आवे छियो जाए छियो मैं पहले गाती थी। हम्म। उसके बाद धीरे-धीरे मैं भोजपुरी में एंट्री की। जी, जी। भोजपुरी में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद इस मुकाम पे हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन 2021 से गा रहे हैं, महज 4 साल में आप वो पहचान बना लिए हैं, जिनकी पहचान 15 साल में लोगों की नहीं बनती है संगीत की लाइन में। कैसे ये सफर यहाँ तक रहा? बहुत ही कठिन रहा, बहुत ही दर्दनाक रहा। मेरा कहानी बहुत ही निंदनीय है, अगर सुनेंगे तो। मेरे से कहानी पे कोई भी मेरा निंदा करेगा, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसमें भोजपुरी में आने का अलाउड नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बात है जो साफ है। लोग चाहे अब जो कहे, हम्म। लोगों की मतलब लोगों का परेशानी है बात बनाना। अगर लोग मेरे बारे में बात बना रहे हैं, तो मैं उसमें खंडन क्यों करूँ? मुझे पता है ना मैं कैसे हूँ। जी, जी, जी। मैं जानती हूँ, मेरा आत्मा जानता है, मेरा परमात्मा जानता है। चौथा को अगर आप भैया आग में घुस के कह दिए ना कि भैया हम बढ़िया बानी, ऊ ना मानी कबो। हम आपकी जर्नी की कहानी और जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन तमाम जो दर्शक आपको बेसब्री से देख रहे हैं, उनको कोई गाना सुनाइए, फिर आगे बात करते हैं। गोलू भैया का गाना है, बड़ा बढ़िया है। जी, स्वागत है। अरे कि ले जाता गवना के, ले जाता गवना के, कवना डगर रे, का जाने कहाँ बा, बलमुआ के घर रे, का जाने कहाँ बा, बलमुआ के घर रे। इसमें बड़ा ही बढ़िया एक लाइन है। एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, आज के जमानों के लिए कहना है। अच्छा, जो लोग बहुत घमंड करते हैं हाँ। उनके लिए कहना है जी, जी। कि कुछ गइल कुछ हो जाता, कुछ जाए वाला बा, कुछ गइल कुछ हो जाता, कुछ हो जाए वाला बा, तुहरा जीना गी के फिल्म ओराए वाला बा, क्या बात है। तुहरा जीना गी के फिल्म ओराए वाला बा।
कुछ चला गया, कुछ जाने वाला है। और क्या आप क्या हम उस तानिया झा से बात कर रहे हैं जो तानिया झा कभी पटना में रह करके भूखी सोती थी, लेकिन आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है? सही बात है। आप उसी तान्या झा से मिल रहे हैं जिससे आप 2 साल पहले मिल के गए थे। जी जी जी। और हर वो लोग उसी तान्या झांस को आज देखेंगे जो लोग आज सोशल मीडिया पे बस किसी को गुस्से में गाली आके देते हुए देखे होंगे या फिर किसी से बहस करते हुए देखे होंगे, अक्सर गुस्से में देखे होंगे। आज मैं वही तान्या हूँ, वही संगीत की नॉलेज हो गई है, संगीत का समझ आ गया है, शांत हो गए, शीतल हो गए। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है यहाँ तक पहुंचने में? मिला? किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने कहा ना शुरू में ही कि हम लोगों का परिवार चाहता ही नहीं था कि हम इसमें, मेरा परिवार का मकसद था कि हम बैंकिंग मतलब करें, जॉब करें, मैं बैंक में जॉब करूं या फिर मैं एक आईपीएस बनूं। आईपीएस बने? क्या बात है। मैं आईपीएस बनूं, मेरे फैमिली का ये सपना था। लेकिन बोलने में भी बहुत अच्छे थे हम, आपको तो पता ही है शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई में भी हम बहुत अच्छे थे। मेरे गांव से अगर कोई देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, जो मेरे घर पे ट्यूशन चलता था, बैच सुबह 6 से 8, 8 से 10, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। मतलब गांव में मौसी जी और नाना जी पढ़ाया करते थे। मैं जब 5 क्लास में थी तो मैं 7 क्लास का मैथ बनाती थी। क्या बात है। जब मैं 7 क्लास में आई तो मैं 9th का मैथ कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन 10th का जब मैं एग्जाम देने पे आई तो मेरे नाना जी का डेथ हो गया और उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि नाना पे मेरा पूरा दुनिया निर्भर नाना था। ही सब कुछ खर्च कर रहे हाँ, थे। नाना नानी ही हमको पोस पाल के बड़ा किए हैं और नाना पे बहुत नाज था, समझिए तो एक बाप नहीं मेरा नाना थे वो। मैंने अपने बाप का प्यार नहीं पाया है, जो है आज ओपन बता दे रहे हैं। मेरे पापा का मेरे पे आज तक सही ढंग से मेरे पापा हमसे भर मुंह नहीं बात किए हैं, बचपन से आज तक, क्योंकि मैं बेटी थी। ये बात मैं जल्दी पापा कैमरे का पे, ही सपना था आईपीएस बनाने का कुछ आपको? नहीं, पापा का कोई सपना नहीं था। हम्म घर की बात कोई भी नहीं लाता है रास्ते पे। हम्म पापा दारू वारू पीते हैं, हम्म ठीक है, इसलिए बचपन से हम नानी घर में रह गए। मेरे नाना नानी हमको पोस पाल के बड़ा किए। मैं प्रिपैती चंपा देवी गर्ल हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। मेरा पढ़ाई बहुत ही अच्छा रहा है, स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ने में थे हम, क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करते थे। पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी रही है, मेरा हैंड राइटिंग भी आज देखिएगा तो बहुत मस्त होता है। क्या बात तो पढ़ाई मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन नाना जी के मरने के बाद मुझे एक माइंड पे सदमा लग गया कि अब मेरा परिवार उजड़ गया। 2022 में मेरी नानी का मर्डर हो गया। नानी और मौसी का, यही पटना जमाल रोड में मेरी नानी मौसी का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया था दोनों का एक साथ? पैसा के चलते हुआ था ये। Oh my God। तो वहां से मेरा जिंदगी साफ बर्बाद हो गया और 2022 में ही मैं मार्केट में आई थी। 2022 के अप्रैल में मेरी नानी का मर्डर हुआ था। 2022 के दिसंबर में हम मार्केट में आए थे। जो लोग कहते हैं ना हम 5 साल 10 साल से मार्केट में हैं, मैं बता दूं मैं 3 साल से हूँ, ज्यादा से नहीं। 2022 के दिसंबर में 8 दिसंबर को मैं इस लाइन में आई थी, मतलब वायरल हुई थी इस लाइन में 8 दिसंबर या 7 दिसंबर रात में। वहां से मेरा आज तक जो चल रहा है चल ही रहा है। 3 साल हो चुका है मुझे, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 3 साल से हूँ मैं। और 3 साल से मैं यहीं गा रही हूँ। ये जो महाकाल है ना, ये समझिए कि भगवान का एक वरदान है मेरे लिए। मैं महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ही गाती हूँ और यहाँ के ओनर है राहुल भैया रोशन जी, जो कि मुझे भोजपुरी में कोई किसी को बहन नहीं कहता, लेकिन वो मुझे बहन कहते हैं। कितने भाई बहन आप हैं? मैं अकेली हूँ। बहन में अकेले? भाई? भाई मेरा है, एक भाई है मेरा और मेरे से छोटा है वो। मैं अकेली बहन हूँ। इकलौती बहन, इकलौती भाई आप हैं? मेरा परिवार अभी एक है, पूरा परिवार। दादी घर से मेरा कोई मतलब नहीं है किसी से, मतलब कहिए तो दादी घर से नानी घर में नहीं बनता, क्योंकि पापा के चाल चलन के चलते अब हम लोग इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते थे। अब मम्मी का किस्मत कहिए तो वैसा निकल गया, तो उसमें पापा वैसा निकल गया, तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन आज भी हम लोगों को, मेरे नाना नानी को उस पछतावा पे, अपने पछतावा पे मलाल था। तो बचपन से हम लोग नानी घर रह गए और नानी घर रहने के बाद पढ़ाई चालू हुई। नाना पढ़ाया करते थे हम लोगों को। नाना हम लोगों को A to Z खर्चा देते थे। मेरी मासी थी जिनका मर्डर हुआ, उनका ही दिया हुआ आज बहुत सारा कपड़ा है जो हम पहनते हैं। 3 साल पहले बेचारी मर गई। यहाँ जिक्र करना चाहेंगे कि आपकी नानी और आपकी मौसी का मर्डर कैसे हो गया, किस कारण से हुआ होगा? दुनिया में पैसा। पैसा। मेरा बहुत बड़ा फैक्ट्री था, सूर्य सर्विस, सूर्य संध। मेरे मौसा का नाम है BC झा, विभाष चंद्र झा। मैं आज क्लियर बता रही हूँ। मेरे मौसा एक बाप के साय की तरह हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरे भैया इंडिगो के इंजीनियर हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, समझिए। इंजीनियर, इंडिगो जो एरोप्लेन। हाँ, कानन झा नाम है उनका। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। मेरी माँ 6 बहन थी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। सबके हस्बैंड मेरे मौसा डॉक्टर हैं,
कोई मौसा मतलब बिजनेस वाले हैं, कोई मौसा मतलब इसमें है, क्या बोलते हैं, रंगदारी, मतलब उनका जो ज़मीन में दुकान-वुकान चलता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, लेकिन मेरी मम्मी का किस्मत समझ आई, किस्मत की बात होती है। बिल्कुल। मेरे पापा वैसे निकल गए, हम लोग बचपन से नानी घर में रहे, पढ़ाई-वढ़ाई वहीं से चालू हुआ, वहीं से हम लोग पढ़ते हैं। 2022 में हम मार्केट में आए और उसके बाद तो आप जान ही रहे हमने क्या-क्या झेला है। ना गलत होने के बावजूद मैं इतना कुछ झेली हूँ ना कि मैं कोई इतने नहीं झेलेगा। झंझावातों के बीच भी संगीत के प्रति रुझान आपका कैसे आया? लोगों को देखते थे कि लोग गाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, मोबाइल में दिखते हैं, शौक था कि मैं आऊँ। भोजपुरी सर ऊपर से देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आने पे इतना कचड़ा है ना, भोजपुरी के कुछ लोग इतने गंदे हैं ना भैया। भोजपुरी माटी बहुत अच्छी है। भोजपुरी के गायक कौन सुनते हैं पता है किसको आपको? किनको सुनते हैं? चंदन भैया को, गोलू भैया को, चंदन यादव। ये लोग कहेंगे कि यादव से मुझे दुश्मनी है, कभी चंदन यादव भैया से पूछिएगा कि तान्या कैसी है? चाहे गोलू राजा भैया से पूछिएगा कि तान्या, गोलू भैया से 2 ही 3 बार मिले हैं, ज़्यादा नहीं। बहुत, वो भले किसी के लिए कुछ भी हो, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है गोलू भैया और चंदन भैया। आज भी शिव कुमार बीकू भैया मंच पे मुझे बहुत अच्छा, गोलू भैया को, चंदन को मानते हैं आप, लेकिन शुरुआती में किसके प्रति इम्प्रेस होकर के आप इस लाइन में आए? संगीत में कौन से कलाकार, कौन से मैं सिंगर के बहुत प्रति? गलत इंसान को सुनी थी, मैं अंतरा सिंह को सुनती थी। अंतरा सिंह, प्रियंका को? लेकिन बाद में मैं सुनने लगी शारदा सिन्हा दीदी को, जी, जी, जी। कल्पना दीदी को, प्रियंका सिंह दीदी को, इंदु सोनाली दीदी को मैं सुनती हूँ, आज भी कल्पना दीदी को सुनती हूँ और उनका बहुत ही अच्छे-अच्छे 2-3 गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2-3 बहुत सारे गाने उनके अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं 2-3 गाने दिन भर में 10 बार तो गा ही लेती हूँ। एक सुना दीजिए, कौन गाना है जो आपको अच्छा लगता है? कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो, कि थोड़े छरहर पातर, कि थोड़े छरहर पातर मोट, थोड़े थोड़ बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। मुझे जीवन में अगर किसी से मिलना हो तो मैं कल्पना दीदी से मिलना पसंद करूंगी। कल्पना पटवारी? बहुत क्या मानती हूँ बात! उनको, अभी तक बहुत मिले कि नहीं मिले? नहीं, उनको दिल से बहुत उनका गायकी ना सीधा यहाँ टच करता है। वो जो गाती है ना, क्या बात गजब है! गाती हैं वो, गजब। अच्छा, आप एक इंटरव्यू में बोले थे कि पवन सिंह सुपर एक्टर, सुपर बेस्ट सिंगर है ना? खेसारी का आप नाम नहीं लिए थे। पवन सिंह अपने जाने कितने सिंगर अच्छे हैं? देखिए आप, यही बात लोग आधा नहीं समझ पाते हैं। मैंने खेसारी जी को भी कहा था, लेकिन जो न्यूज़ वाला हरामी था ना, उसने क्या किया था, खेसारी जी का नाम काट दिया था। ओह माय गॉड! बस यही होता है मेरे साथ। मैं विवाद में इसीलिए फँस जाती हूँ। हो सकता है वो शॉर्ट चलाया होगा, काट हाँ, करके शॉर्ट। हाँ, हाँ। लोग तो वही ना सोच लिए दिमाग में। वही सोच लिए, हाँ। बस जैसे आपका लंबा इंटरव्यू हो रहा है, इसमें शॉर्ट कट जाएगा 2 मिनट का, 1 मिनट का, तो हाँ। लोग वही सोचेंगे कि वो वही बोली होगी, लेकिन वो पूरा नहीं सुनेंगे। इसलिए ये अच्छा, क्या दुनिया, बोले थे खेसारी के बारे में, पवन सिंह के बारे में? मैंने बोला था कि पवन सिंह इज़ द बेस्ट सिंगर, खेसारी लाल इज़ द बेस्ट एक्टर। एक्टर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खेसारी लाल जी के गायकी की, पहले जो उनकी गायकी थी ना अच्छी लगती थी, अब उनकी गायकी अच्छी नहीं लगती है। पवन सिंह की पहले की गायकी बहुत सुंदर लगती थी, बहुत सुंदर। अच्छा, खेसारी के बारे में आपने पहले भी कहा था कि वो चुनाव हारने वाले हैं, ऐसा क्या सोच के आपने कहा वो हार गया? सो बताइए। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम किसी का नहीं। काम का नहीं, बिल्कुल। और अगर एक बात आप जान लीजिए, इस न्यूज़ को जो देख रहे हैं वो लंबा ही देखिएगा तो ही समझ आएगा। आप कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, अच्छा कृष्ण के वंशज हैं। क्या आप बता सकते हैं राम जी कौन थे? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जी ही, कृष्ण ही राम थे, कृष्ण ही विष्णु थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक छवि को आप अपना रहे हैं, दूसरे छवि को आप धूमिल कर रहे हैं, दूसरे छवि को उनको, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। देखिए भैया, अगर वो मंदिर को तोड़ करके, अगर स्कूल को तोड़ के वहाँ पे राम मंदिर बनाया जाता, तब आप सवाल उठाते तो लाज़मी था। बिल्कुल, बिल्कुल। मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाया गया, 500 सालों से चला आ रहा लड़ाई, अगर हमारे उसमें कितने माँओं ने अपने माँग धोए, कितने लोगों ने अपना बेटा खोया, तब जाके हमारा एक हिंदू, पहले लोग हम लोग कहाँ जाते थे घूमने पता है आपको? शेरशाह सूरी का मकबरा, ताजमहल। ताजमहल। अब कहाँ जाते हैं आपको पता है? अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या जाते हैं हम। बिल्कुल। आप अयोध्या पे सवाल उठा दिए। बस एक ब्राह्मण की जुबान थी, निकल गई मुँह से तो निकल गई। मैं उस पे, आज तक मैंने उस पे पछतावा किया है कभी? कभी आज नहीं। तक कभी उस पे माफ़ी देखे हैं मेरा? जो हम लोग ब्राह्मण हैं, ठीक है? भले आप मानिए चाहे मत मानिए, जियते से लेके मुँहते तक हम ही काम आएँगे।
मेरे घर पूजा पाठ भी कराया जाता किसानी है। का कहना था कि मेरे कंपटीशन में बीजेपी ने सभी कद्दावर नेता को उतार दिया था प्रचार में, इसीलिए मेरी हार हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी तो किसी से कम नहीं थे। बिल्कुल किसी से कम नहीं था। आप तो ट्रेंडिंग स्टार थे, कदो कौन कौन स्टार थे, आप क्यों हार गए? यही प्रमोद प्रेमी यादव में गाए थे कि चंदा नीचे ऊपर बहतना गुड़ तो कैसन हुई तोर। उनके चंदा भाभी पे जब फोटो लगा के गाने वायरल किया, कितना गंदा लग रहा था। अच्छा, आप अक्सर जो है गाने में जो या इंटरव्यू में टुनटुन यादव पे बड़े गुस्सा होते हैं, ऐसा नहीं, क्यों? ये फालतू की बातें हैं। टुनटुन यादव जी का नाम लिए मुझे लग रहा है कि 3 साढ़े 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। ये सब फालतू की बातें। उस वक्त कोई उसका दिया था, बात यह था। और रही बात में उनके उसका आप भी गाने उसक से, गए। नहीं, उनके गाने से मेरे गांव में एक लड़की का मर्डर हो गया था। उनके गाने से है, टुनटुन यादव गाने से है। क्या बात पावर है। होला खाली वही जाती मेरे। हम्म, जब ये गाने बजे थे तो एक टेम्पू वाला था, वो गांजा पी के धूप था भैया। अरे और जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना, आपको बता रहे हैं, देखिए ये दुपट्टा है, हम्म, अभी आपको बता रहे हैं, देखिए ये दुपट्टा। तो स्कूल जब हम लोग जाते थे ना, तो ये ऐसे इसको ना ऐसे ऐसे पिन मारा जाता था, ऐसे, ठीक है। वो क्या किया था कि इसको पूरा ऐसे खींच लिया था, और ये दोनों पकड़ के उसको टेम्पू से लटका रहा है। वो लड़की ऐसे घिसटाते रोड पे जा रही है। वो उस समय किस लड़की को गुस्सा नहीं आएगा? आप बस इतना बताइए, किस इंसान को गुस्सा नहीं आएगा इस बात पे? वैसे अब तो अश्लील गाने पे तो रोक लग चुकी है, कोई गाते हैं तो वो अरेस्ट भी हो जाएंगे, अरे भाई, कानून मैं बने हैं। 2 साल से कुछ नहीं गा रही हूँ, असली तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरा पेज उठा के चेक कीजिए, मैं कितने अच्छे अच्छे गाने गा रही हूँ।